प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो भी अपने पुत्र के बलिदान पर प्रसन्न नहीं था। हालेलुया। और उसके प्रिय पुत्र की भविष्यवाणी लोगों के द्वारा ही हुई थी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगी च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठ लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर सब जातियों से प्रेम करता है और वो अपनी बातें खुद नहीं कहता, लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा और बैरियों के द्वारा भी बोल देता है। हालेलुया। सुनिए, उसके प्रिय पुत्र यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी मनुष्य जाति ही कर रही थी। और ये सोच लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, चख लीजिए कि यीशु मसीह किसी को मारता नहीं था, वो सबको जीवन देता था, मुर्दों को जीवित कर देता था। वो हर मरने वाले की अर्थी को छूकर उसे कहता था, उठ जा। उठ जा का मतलब ये है कि इस संसार की बुराइयों बातों को छोड़ दे, जिसके ऊपर तू बैठकर सांप की तरह कुंडली मारे हुए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु को मारने के लिए उसी की जाति के लोग यानी यहूदी लोग सबसे आगे थे, और यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि भविष्यवक्ता अपने ही लोगों में बेइज्जत होता है। हालेलुया। क्यों होता है? क्योंकि अपने ही सारा भेद जानते हैं और अपने ही बेइज्जत कर देते हैं। हालेलुया। सुनिए, कारण यह था कि यीशु मसीह उनकी पकड़ में नहीं आता था और हर बात को जानता था कि कब, क्या और क्यों और कैसे होगा, क्योंकि वो हमारे हृदयों और गुर्दों की बातों को परख लेता था, जान लेता था। हालेलुया। सुनिए, और समाज के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। जब उससे कहा गया, यानी कि धमकी दी गई कि उस समय का राजा हेरोदेस उसको पकड़कर मारना चाहता है, तुम भाग जाओ, यीशु ने उसे कहा कि उस लोमड़ी से कह दो, अभी मेरा समय नहीं आया है
और अभी मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करते रहना है। हालेलुया। सुनिए, उसे काम करने हैं। जब यीशु जानता था कि परमेश्वर पिता ने उसे जगत को बचाने के बदले में दे दिया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। जब यीशु अचंभे और चमत्कार और अनबुझी बातें करता था जिनको संसार नहीं जान सकता था, तब उसको अपनी ही जाति के लोग जो थे अपना बैरी समझते थे कि ये हमारा ही होकर ऐसे काम क्यों करता है, कैसे करता है, इसके पास ये सामर्थ्य कहाँ से आई है, वो भी उसी जाति के लोग हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं मिली। हालेलुया। सुनिए, यहूदी जो लोगों को बेवकूफ बनाते रहे थे, वो यीशु की तरह चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम नहीं कर सकते थे, और उनके साथ फरीसी, प्रधान सरदार और वहाँ के नुक्ताचीनी करने वाले सब उनके साथ हो लिए थे। हालेलुया। यानी कि एक शेर को पकड़ने के लिए सारे जंगल के जानवर एक हो चुके थे, लेकिन जब शेर सामने आता है तो सब भाग जाते हैं, कोई खड़ा नहीं रहता। हालेलुया। सुनिए, यीशु के आने से पहले उनका कारोबार, व्यापार, बिजनेस, धंधा बहुत चलता था। वो लोगों को मूर्ख बनाते थे और बहुत धन कमाते थे। इसकी बात हमने कल भी बताई थी कि ये लोग लोगों को गुमराह करके अपनी झोलियां भरते थे। हालेलुया। और अब यीशु के आने के बाद उनका सारा व्यापार बंद होने की कगार पर आ चुका था, और इसीलिए जो सारे के सारे लोग थे वो यहूदियों के महायाजक आदि सब मिलकर एक हो गए थे, और परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा यीशु के लिए भविष्यवाणी करवा दी। हालेलुया। आप जानते हैं कि बिलाम के द्वारा भी इजराइलियों को आशीष दी गई थी, और यहाँ पर जो उस समय का महायाजक था कैफा, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि उसने परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी की कि हमारी जाति के लिए किसी एक मनुष्य का मरना बहुत जरूरी है, और वो अपनी जाति के किसी मनुष्य को बलिदान नहीं कर सकते थे, कुर्बान नहीं कर सकते थे। ये वो जानते थे। किसको पड़ी है कि कोई दूसरे के लिए मरे? कोई नहीं जानता। ये बातें भी पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं। हालेलुया। सुनिए, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये वो जान चुके थे, और अब अपने हर बात में वो कढ़ाई कर रहे थे, यानी कि सख्ती कर रहे थे। उसने, याजक ने, जो उस समय का महायाजक था, अपने लोगों से कहा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या करते हो? तुम जानते नहीं कि हमारी जाति के लिए एक मनुष्य का मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और वो ये भविष्यवाणी करने वाला यहूदियों का प्रधान महायाजक था। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था कि ये कुर्बानी इसलिए भी है कि जितने इसी कौम के लोग संसार में तितर बितर हो चुके हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर की मर्जी भी है। हालेलुया। और सुनिए, ये सब परमेश्वर की ओर से सारी संतानों को एक करने का बहाना भी बनने वाला था, और इस भविष्यवाणी के बाद सारे के सारे
ऐसे शेर बन गए जो पूछ के बगैर थे। हालेलुया। पूछ के बगैर मतलब किसी को कुछ नहीं मालूम था कि असल बात क्या है, किसको मरना है। वो सारे के सारे ऐसा षड्यंत्र रचने लगे कि किसी तरीके से यीशु मसीह उनके हाथ में आ जाए, और वो उसको मारने के लिए हर तरह का तरीका अपनाने के लिए तैयार थे। आप वचन को पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 51 और 52वां वचन। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति था जो उस वर्ष का महायाजक था। उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हालेलुया। अगला वचन भी पढ़ो, 53। मरे और जाति और जो सारी जाति नष्ट ना हो। ये जान अब उसने अपनी ओर से नहीं, ये अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष के महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए कि वह परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अंत उसी दिन से वह उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। षड्यंत्र सुनिए, यीशु मसीह को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सृष्टि के कर्ता का प्रिय पुत्र था, यानी कि उसके मुख से निकला वचन था जिसको उसने अपना पुत्र का ओहदा दे दिया था। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जन्म मृत्यु नहीं होते। हालेलुया। वहां सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से मुख से निकले वचन से ही सब कुछ बनता है। हालेलुया। सुनिए, जैसे आज के युग में लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अपनी रीति रिवाजों के अनुसार अपने अपने धार्मिक स्थानों में जाकर नहाते हैं, अपनी मैल धोते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। और वहां ही नहीं, ये भारत की सारी नदियों में, जिसमें गंगा, जमुना, कृष्णा, कुमेरी, सतलुज, ब्यास और संगम वाली नदी और त्रिवेणी की नदी, सब जगह में ये लोग जाते हैं, वहां जाकर अपने आप को नहलाकर शुद्ध करते हैं। हालेलुया। और फिर उसी नदियों में अपने पूर्वजों की, जो मर चुके हैं या मर जाते हैं, उनकी हड्डियां उस पानियों में डाल देते हैं। आप हरिद्वार चले जाइए, वहां सैकड़ों लोग बैठे होंगे अपने हाथों में थैलियां लेकर, उसमें कोई खाने की वस्तु नहीं होती। उनके घर का कोई मेहमान या घर का सदस्य मरा होता है, उसकी हड्डियां उस थैली में होती हैं, और वो थैली में 1 रुपया डालकर उस पानी में फेंक देते हैं जिसमें लोग नहा रहे होते हैं, और उसी की हड्डियों की दुष्ट आत्मा लोगों को पकड़ लेती है। हालेलुया। और सुनिए, ये लोग, ये काम भी होता है, लेकिन ये तब भी होता था जब यीशु मसीह था, या उससे पहले भी होता था कि लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए नदियों में जाते थे। अब जानते हैं कि अलीशा ने नमान कोड़ी को कहा था कि जाकर यरदन नदी में 7 डुबकियां मार। तब नमान कोड़ी का दिमाग चकरा गया था, हम कहेंगे खराब हो गया था। क्यों? उसको घमंड आ गया था। वो कहता था, क्या हमारे देश की नदियां शुद्ध और पवित्र नहीं है? हालेलुया। ये बातें केवल वहम पैदा करती।
अलीशा ने इसलिए कहा था कि क्या वो उसके वचन पर विश्वास करता है या नहीं करता, वो उसके कहने के अनुसार करता है या नहीं करता। अगर जो मनुष्य विश्वास करके कि अगर मैं इस नदी में नहा लूंगा तो मेरे मन की बुराई साफ हो जाएगी, तब वो शुद्धता गिनी जाती है। अगर तन की मैल उतारनी है तो घर में आप अच्छे से अच्छी शैम्पू से नहाकर अपने आप को शुद्ध कर देते हो। अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को हम कभी शुद्ध नहीं करते। उन नदियों में भी नहाते हुए हम चारों तरफ देखते हैं कि कौन सी स्त्री कितनी दूर नहा रही है। क्या फायदा ऐसे अपने आप को शुद्ध करने का। हालेलुया। लेकिन हम बात करते हैं यहूदियों की। उस समय उनका जब सालाना पर्व आया जिसमें वो जाकर अपने अपने देवता को मनाने के लिए अपने घरों से निकलते थे, और यहूदी लोग अपने परमेश्वर यहोवा के लिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने अपने गांवों से, देहातों से यरूशलेम को जाते थे, और वहां पर जो भी नदी होती थी उसमें वो नहाकर शुद्ध हो जाते थे, और मंदिर में जाकर महायाजक के द्वारा अपनी शुद्धता के लिए बलिदान देते थे। हालेलुया। तब उन लोगों को शक हुआ कि क्या यीशु मसीह इस पर्व में आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद कहीं डर गया हो, कहीं छुप गया हो। वो इस बात को महत्व ज़्यादा दे रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, भविष्यवक्ता है, और इस संसार के लिए वो अपने आप को बलिदान करने के लिए आया है, जो पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से नियत किया गया है। हालेलुया। सुनिए, उस समय जब लोग अपनी शुद्धता को धोने के लिए आते थे, तब ये बातें वो मंदिर के भवन के ओसारों में बैठकर करते थे, और यीशु मसीह को ढूंढते थे कि वो देखें कि यीशु मसीह कहाँ है। और यहूदी, फरीसी और प्रधान और सरदार और बाकी सब तबके के लोग जो उसके बैरी थे, वो ये कहते थे, भाई तुम्हारा चमत्कारी बाबा कहाँ है, मसीह यीशु, देखा वो कहाँ है, उसको ढूंढो। क्यों? लोग जानते थे कि अगर इनको बता दिया तो ये पकड़ लेंगे, अगर नहीं बताया तो ये लोग उनको पवित्र भवन से बाहर कर देंगे। और उनका पूरा एक तमाम कायदा बन चुका था कि जब यीशु उनकी पकड़ में आए वो उसको पकड़कर नाश करें, मार डालें, तसीहे दें। लेकिन सलीब पर चढ़ाने की बात बाद में हुई थी। अब सुनिए, लेकिन यीशु मसीह वहां जाकर प्रचार करने लगा था, क्योंकि परमेश्वर ने हर काम के लिए अपनी युक्ति बांधी हुई थी। जब यीशु उनके हाथों से निकल जाता था, कैसे निकल जाता? क्योंकि परमेश्वर यीशु के बैरियों की आंखों को बंद कर देता था। हालेलुया। सुनिए, इसीलिए वो उनकी पकड़ में नहीं आता था, वो उनके सामने से वहां से हट जाता था। अब परमेश्वर की ओर से उनकी आंखें भारी और कान बंद हो जाते थे, जो लोग यीशु को पकड़ना चाहते थे। लेकिन कई बार यीशु ने भी लोगों की आंखों को बंद किया था। आप जानते हैं कि एमाउस के रास्ते पर जाने वाले दो लोगों को यीशु जब साथ में मिल गया, तब उनकी आंखें उसने बंद कर दी ताकि वो उसको पहचान न सके। जब यीशु मसीह के चेले एक घर में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे, जब यीशु मरने के बाद उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, क्या वो दीवार तोड़कर आया था? नहीं, वो सही रास्ते से आया था,
क्योंकि यीशु कहता है चरवाहा मैं हूँ और मैं द्वार से प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर दी थी। इसीलिए कोई नहीं जान सकता था कि वो कब आता है और कब चला जाता है। हालेलुया। कोई यीशु मसीह जादू नहीं करता था कि शरीर के रहते वो लोगों की आंखों से गायब हो जाए। नहीं, परमेश्वर पिता उसके बैरियों की या देखने वालों की आंखों को पर्दा कर देता था। अब आप वचनों को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसकी 55 से 57 आयत तक। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और यहूदियों सुनिए, यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अंत वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। हालेलुया। यीशु को पकड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर यीशु मसीह को आप जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके खोजी बन जाइए। वो आपकी आंखों से कभी ओझल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वचन है ये यीशु मसीह है, ये आपके सामने है, ये आपका जीवन है। और हर भविष्यवाणी को अपने हृदय में लिख लीजिए, वो सत्य है और पूरी हो भी चुकी है और होने वाली भी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।